मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बायोलॉजी के इस वीडियो में आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हर व्यक्ति का राइट है कि वो एक अच्छी सेहत उसको अपने लाइफ में एंजॉय करनी चाहिए। तो एक अच्छी सेहत क्या होती है, गुड हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, बैड हेल्थ क्या होती है, ये सभी पैरामीटर्स को समझना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, डिजीज, इलनेस, बीमार पड़ना, ये है क्या चीज? ये पैरामीटर जब तक हम समझेंगे नहीं, लाइफ को ठीक तरीके से हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, वर्कआउट नहीं कर पाएंगे बच्चों। हर समय इंसान अपनी फिटनेस पे बहुत वर्क कर रहा है। भाई, फिटनेस मेंटेन क्यों रहनी चाहिए, ये सारी चीजें हमको अच्छे से समझना है इस टॉपिक के अंदर बच्चों। किस तरीके से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी को बैक्टीरिया से, वायरस से, इंफेक्शन से बचाने के लिए किस तरीके से हर समय फाइट करती है, ये मुद्दा समझना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छी सेहत इस तरीके से एंजॉय करनी है तो फिर क्या, या फिर अच्छी सेहत नहीं एंजॉय करनी है तो फिर क्या। ठीक है। बीमार हो तो गुड हेल्थ के लिए क्या। तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग वन बाय वन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो टॉपिक का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, एंड ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं डॉक्टर मनोज टवानी आपके सामने। और ये टॉपिक की जो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, इसमें कुछ चीजें हम अपनी लोअर क्लासेस की सबसे पहले कुछ चीजें रिकलेक्ट करेंगे। तो हमारी एम क्या होनी चाहिए, एक अच्छी सेहत, गुड हेल्थ लाइक दिस, वेल फिजिकल फिट, नॉट लाइक दिस कि वी आर फेसिंग इल कंडीशंस, पैड सीखना पड़ रहा है एंड वगैरह वगैरह, मेनी मोर प्रॉब्लम्स, सिगरेट स्मोकिंग एंड क्रिएटिंग बैड हेल्थ एंड मेनी मोर थिंग्स बच्चों। ठीक है। थर्मामीटर से आप चेक कर सकते हो टेम्परेचर क्या है क्या नहीं। लेकिन अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के शुरुआत के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, और बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें, डिफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड मेनी मोर थिंग्स वी विल स्टडी बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप क्या रिकलेक्ट कर सकते हैं अपनी लोअर क्लासेस से। जनरली इंडिविजुअल्स आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, सो डिफाइन हेल्थ। क्या होती है अच्छी सेहत? हर व्यक्ति अच्छी सेहत चाहता है, तो अच्छी सेहत किसे कहते हैं? ठीक है। हर व्यक्ति के हिसाब से अच्छी सेहत की डेफिनेशन हो सकता है वेरी करे, पर हम लोग जो स्टडी करेंगे बच्चों, अलग अलग पैरामीटर्स पे इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सेहत, गुड हेल्थ हम किसे कहते हैं। ठीक है। गुड हेल्थ हम किसे कहते हैं, इसको स्टडी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिंपल वे में अगर बात करें तो अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे शरीर में अगर किसी किस्म की कोई बीमारी ना है, तो मैं कहूंगा आई एम एंजॉइंग गुड हेल्थ। क्या कहूंगा? आई एम एंजॉइंग गुड हेल्थ। बराबर है बच्चों? तो व्हेन आई विल यूज दिस वर्ड आई एम एंजॉइंग गुड हेल्थ, तो मैंने बहुत सिंपल चीज क्या देखी, मेरे बॉडी में इस वक्त कोई बीमारी नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलनेस। एब्सेंस ऑफ इलनेस को मैंने डिफाइन किया गुड हेल्थ, और ज्यादातर लोग इसी तरीके से अच्छी सेहत को डिफाइन करते हैं। भाई, मेरे बॉडी में कोई रोग नहीं है ना, कोई बीमारी नहीं है ना, कोई इलनेस नहीं है ना, तो मैं इसको क्या बोलता हूं कि आई एम एंजॉइंग गुड हेल्थ। तो ये हो गई बच्चों एकदम सिंप्लीफाइड, इजी डेफिनेशन। लेकिन इसके अलावा भी डिटेल्स में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी सेहत की क्या क्या परिभाषा हो सकती है। देन डिफाइन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, गिव देयर एग्जांपल्स, ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, भाई इन्फेक्शियस मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रही है। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल यू कैन से कोरोना वायरस। ठीक है, जो एक से दूसरे को बहुत इजीली फैल रही है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, भाई कुछ मैंने गड़बड़ खा लिया तो मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया, तो मैंने गड़बड़ खाया इसलिए मेरे को फूड पॉइजनिंग होगा ना, बाकी ने तो नहीं खाया तो उनको थोड़ा फूड पॉइजनिंग होगा। तो मेरे वजह से मेरे साथ में जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा फूड पॉइजनिंग हो रहा है, तो देन आई विल कॉल दिस एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है। भाई, मेरे को अगर डायबिटीज है तो मेरे परिवार में जो 4 लोग हैं, क्या सभी को डायबिटीज हो गया क्या? नहीं, मेरे वजह से उनको डायबिटीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डायबिटीज इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। समझ में आई बात बच्चों? जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलेगी दैट इज इन्फेक्शियस, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैल सकती है उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज।
तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 डिजीज के नाम ऐसे नोट करें जो इन्फेक्शियस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, और 10 डिजीज के नाम ऐसे नोट करें जो नॉन इन्फेक्शियस कैटेगरी में आते हैं, एंड थिंक ऑन इट, डू द रिसर्च ऑन इट, एंड यू विल कम टू नो कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बीमारियों के नाम भले आप हिंदी में नोट करें, लेकिन आप नोट करें ताकि आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो सके कि इन्फेक्शियस कौन है और नॉन इन्फेक्शियस कौन है बच्चों। तो ये लिस्ट जरूर बनाएं और अपने दिमाग की एक्सरसाइज को कंप्लीट जरूर करें बच्चों। चलिए आगे बढ़े, आते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। एक अच्छी सेहत, गुड हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे बच्चों। व्हाट इज गुड हेल्थ? चलिए, अच्छी सेहत की डेफिनेशन क्या है? तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि मेरे बॉडी में बीमारी नहीं है तो मैं एक अच्छी सेहत एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है? दैट डजंट द मीनिंग, दैट इज नॉट द मीनिंग। In fact, it is difficult to aptly define health. बहुत मुश्किल है एक अच्छी सेहत को डिफाइन करने के लिए। According to WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की जो डेफिनेशन बनाई है बच्चों, उस पर हम बात करेंगे। क्या डेफिनेशन है जरा चेक करेंगे। हेल्थ इज डिफाइंड एज, ठीक है, हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. यह है बच्चों डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो आपको नोट करना है, ठीक है? और एग्जाम में अगर पूछते हैं डिफाइन हेल्थ तो ये डेफिनेशन आपको लिखना होगा डिफाइन हेल्थ के तौर पे। तो चलिए बच्चों, क्या है ये वर्ड्स की मीनिंग, इस पर हम बात करते हैं। हर एक शब्द को डिटेल में समझना होगा ताकि हेल्थ की परिभाषा, हेल्थ की डेफिनेशन से आप अच्छी तरीके से परिचित हो जाए बच्चों, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल वेलबींग, यानी कि सोशल फिटनेस। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस क्या होती है बच्चों। अगर आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग को फुलफिल कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने करना चाहिए, ठीक है, तो मैं कहूंगा यू आर एंजॉयिंग फिजिकल फिटनेस। बॉडी में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से हर सिस्टम का जो अपना रोल है, हर सिस्टम की जो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग है, अगर हर सिस्टम अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को अच्छी तरीके से अपने वर्क को फुलफिल कर रहा है, देन आई विल यूज दिस वर्ड बच्चों कि वन इज एंजॉयिंग फिजिकल फिटनेस। तो बॉडी में जो भी अलग अलग सिस्टम्स है बच्चों, एनी सिस्टम, इट कैन बी डाइजेस्टिव सिस्टम, it can be skeletal system, it can be muscular system, it can be respiratory system, it can be endocrine system, anything बच्चों। If all systems are doing their work normally जैसे कि उसने करना चाहिए, अपने फंक्शंस अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा है, तो मैं बोलूंगा you are physically fit। तो उम्मीद करता हूं फिजिकल फिटनेस वर्ड का मीनिंग आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आते हैं बच्चों इसमें मेंटल फिटनेस। भाई मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। अब मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है मतलब आपका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति, समाज के प्रति, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, ये आपके मेंटल हेल्थ के स्टेटस को रेप्लिकेट करता है बच्चों। आप अपने छोटों से किस तरीके से पेश आते हो, आप अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से किस तरीके से आप पेश आते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आपका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, ये रिफ्लेक्ट करता है बच्चों आपके मेंटल स्टेटस को कि हाउ फिट यू आर मेंटली। पॉइंट ध्यान से सुनिए बच्चों, हाउ फिट यू आर मेंटली, क्योंकि अगर आपके बिहेवियर्स इन सबके साथ बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं मेंटल फिटनेस को लेकर प्रॉब्लम जरूर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेंटल फिटनेस में प्रॉब्लम होना यानी कि व्यक्ति को पागल का दर्जा देना, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेंटली फिट नहीं मतलब हम उसको पागल बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है। मेंटल फिटनेस मतलब आपके बिहेवियर, इमोशंस
एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में उस व्यक्ति के प्रति आपके क्या होते हैं, वहां से आपकी मेंटल फिटनेस का रेप्लिका मिलता है बच्चों। वो आपका बताता है कि आपका मेंटल लेवल किस तरीके से उस चीजों को अडैप्ट करता है बच्चों। तो दैट इज मेंटल फिटनेस। एंड सोशल वेलबींग, भाई ऐसा है बच्चों, सोशल वेलबींग, सोसाइटी में आपका अपना एक रेपुटेशन होता है बच्चों, और वो रेपुटेशन आपके आप अपने काम से बिल्टअप करते हो बच्चों। ठीक है, अपने काम से आप एक रेपुटेशन बिल्टअप करते हो सोसाइटी में, और अगर वो रेपुटेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो इट कैन इंपैक्ट ऑन योर हेल्थ, इट कैन इंपैक्ट डेफिनेटली ऑन योर हेल्थ। देखिए कैसा है बच्चों, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी कामयाबी अचीव की है, लेकिन उसके लिए सालों लग जाते हैं बच्चों। लेकिन अगर आपने उसी काम में कहीं कोई गलती कर दी ना, एक छोटी सी भी गलती हो गई जिससे काम बिगड़ गया, तो लोग आप पर 10 बार उंगली उठाना चालू कर देते हैं बच्चों। जब लोग आप पर उंगली उठाना चालू करते हैं तो आप बहुत मेंटल प्रेशर में आ जाते हो। अगर आप वो प्रेशर सहन नहीं कर पा रहे हो तो यू मे हैव हार्ट अटैक टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स, यू मे हैव हाई ब्लड प्रेशर टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स, and many more events can occur in your body. So social impact is very very dangerous on the health. Say for example, don't take otherwise, Mr. Ramesh is a person, say he is a doctor, well known doctor in the society, very good name in the society, ठीक है, very popular doctor in the society, everybody looks with a great respect to Dr. Ramesh. ना उनका बेटा है सुरेश, ना रमेश का बेटा कौन, सुरेश। अब सुरेश जो है जब टीन एज में आ गया, टीनेजर्स ग्रुप में, तो उसका फ्रेंडशिप सर्कल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और वो चरस गांजा ड्रग जैसे की चीजों में अट्रैक्ट हो गया, मतलब एडिक्शन का शिकार हो गया, अल्कोहलिज्म का शिकार हो गया, स्मोकिंग का शिकार हो गया, मान लेते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों कि लोग क्या बोलते हैं फिर कि देखिए उसके पापा तो डॉक्टर, लेकिन बच्चा कैसा निकला। तो इससे क्या हो रहा है कि पापा का जो रेपुटेशन है सोसाइटी में, सोशल वेलबींग जो है उनका, वहां पर कहीं ना कहीं वो चीज को डैमेज कर रहा है, क्योंकि उनके बेटे के काम कुछ ऐसे हो रहे हैं जिससे उसका इंपैक्ट उसके फादर के नाम से जुड़ा हुआ है, एंड इट इज क्रिएटिंग अ मच इंपैक्ट ऑन इट्स मेंटल हेल्थ ऑल्सो एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं सोशल वेलबींग, कि भैया मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है सोसाइटी में वो हर समय अच्छा ही होता रहे, मैं ना सोसाइटी के लिए गलत करूं ना सोसाइटी मेरे लिए कुछ गलत करे, ठीक है। तो मेरी अच्छी सोशल वेलबींग, वेल रेपुटेशन मेंटेन रहे, ये हर व्यक्ति की अपने अपने हिसाब से कोशिश रहती है बच्चों। और ये रेपुटेशन अगर खराब होती है, उसका इंपैक्ट अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसके हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे देखने को मिल सकता है बच्चों। तो ये 3 लेवल पे हेल्थ एंजॉय करना बहुत जरूरी है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से। कौन सी, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये 3 लेवल्स पे हेल्थ स्टैंडर्ड्स को एंजॉय करना इज अ मस्ट है, ठीक है। एंड इट इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। आप बीमारी से पीड़ित नहीं हो उसको आप अच्छी सेहत बोलते हो, ऐसा नहीं कहना है। ये तीनों लेवल की जब तक आप एंजॉयमेंट नहीं करते हेल्थ की, तब तक आप गुड हेल्थ में ऐसा अपने आप को नहीं कह सकते। और इंफर्मिटी, ना इंफर्मिटी क्या है बच्चों, आप सब कुछ ओके है लेकिन मेंटल वीकनेस जैसे ओल्ड एज में आ जाती है, आप ठीक से सोच नहीं पा रहे वगैरह, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों, थोड़ा सा दिमागी थकान या दिमागी सोचने समझने की पावर थोड़ी सी कम हो जाए ना, जो मोस्टली कई बार ओल्ड एज में देखने को मिलती है, उसके लिए वर्ड है बच्चों इंफर्मिटी। इन शॉर्ट, हेल्थ इज बर्थ राइट ऑफ ह्यूमंस। हर व्यक्ति का फंडामेंटल बर्थ राइट है एक अच्छी सेहत अपनी जिंदगी में एंजॉय करे। Health also reflects the metabolic and functional efficiency of living organism. भाई मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एफिशिएंसी, आपके बॉडी में जो भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, अलग अलग टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में ऑपरेट हो रहे हैं, ये सब बराबर ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी सेहत के लिए, वर्कआउट करने के लिए बच्चों। क्यों, देखिए बच्चों, अब जैसे आपने डायबिटीज डिजीज के बारे में सुना होगा, तो उसमें आप क्या सुनते हो कि व्यक्ति के बॉडी में ठीक से इंसुलिन जनरेट नहीं हो रहा। भाई इंसुलिन क्या है, बॉडी से आने वाला एक केमिकल है ना, डाइजेस्टिव प्रोसेस, अपना जो पैनक्रियास नाम का ग्लैंड है, वहां से आने वाले एक केमिकल का नाम है इंसुलिन, ठीक है। अब ये इंसुलिन हार्मोन बराबर नहीं आ रहा तो व्यक्ति को बीमारी होगी डायबिटीज।
तो इसका मतलब उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस बराबर नहीं हो रहे, इसमें शुगर का प्रॉब्लम आ गया उसको। तो ये सारी चीजें भी डिसाइड करती है बच्चों एक अच्छी सेहत के लिए बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अच्छे से समझ में आई होगी। 3 लेवल पे अच्छी सेहत एंजॉय जरूरी है बच्चों, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के लेवल पे हेल्थ को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ। भाई अच्छी सेहत तो सभी चाहते हैं, और उसको अचीव कैसे करें, टारगेट को अचीव कैसे करें, हाउ टू अचीव अ गुड हेल्थ। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट आप सभी को पता ही है। तो हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, वन बाय वन वी विल डिस्कस इट आउट बच्चों। हाइजीन इज अ साइंस ऑफ रूल्स ऑफ हेल्थ। डिफाइन हाइजीन कर अगर आपको पूछा जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें हाइजीन की डेफिनेशन नोट कर ले। हाइजीन इज अ साइंस ऑफ रूल्स ऑफ हेल्थ। ये क्या हो गई बच्चों, समझ लो अभी कि हाइजीन की क्या हो गई, ये डेफिनेशन हो गई। हाइजीन इज अ साइंस of rules of health, kindly note as a definition of hygiene, science of rules of health, ठीक है। Now to achieve good health, how to achieve good health, it is therefore necessary that we have hygienic balanced diet, साफ सुथरा अच्छा फूड, साफ सुथरा अच्छा फूड, हाइजीनिक बैलेंस डाइट, पॉइंट नंबर 1। एक अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, आपकी कैलोरीज की नीड कितनी है, आपका टाइप ऑफ वर्क क्या है, उसके हिसाब से आपका बैलेंस डाइट आते रहना चाहिए, ठीक है। हाइजीनिक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद चीज प्रोवाइड करेगा। तो अच्छा भोजन, साफ सुथरा पानी पीने के लिए, ठीक है। पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन भी इंपॉर्टेंट रखती है बच्चों, और कम्युनिटी हाइजीन भी इंपॉर्टेंट रखती है। भाई मैं मेरे घर को बहुत साफ रखता हूं, मैं मेरे घर को बहुत साफ रखता हूं, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत गंदगी है, तो क्या वहां से मच्छर मक्खियां मेरे घर में आ सकती कि नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। तो मैं मेरे को अपने आप को बहुत अच्छा क्लीन रखता हूं, मेरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन रखता हूं, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत गंदगी है, तो वहां से मॉस्किटोज, फ्लाइज, डिफरेंट डिजीज स्प्रेडिंग एजेंट्स मेरे बॉडी में, मेरे घर पे, मेरे बॉडी में कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिटी हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, पॉइंट नंबर 5, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि इससे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा बच्चों, आपके हार्ट की पंपिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, ब्रेन के पास ऑक्सीजन पहुंचने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपके लंग्स बहुत अच्छे तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस को अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, आप अच्छा स्ट्रेस झेल सकते हैं किसी भी काम का, आप अच्छे से कोई भी काम को प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये फायदा रहेगा अगर आप अच्छी रेगुलर रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप योगा करते हैं तो। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे, वो है नॉलेज अबाउट डिजीजेस। भाई जो कॉमन डिजीजेस होती है सोसाइटी में, उसकी नॉलेज तो कम से कम हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति के पास जो कॉमन डिजीज सोसाइटी में होती है, उसकी नॉलेज हर व्यक्ति के पास बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए ताकि वो बीमारी हमको ना हो, ये सभी चीजों की जागरूकता हर व्यक्ति के पास होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी, अगर वो बीमारी हुई तो फिर उसका इंपैक्ट क्या होगा मेरे बॉडी पे, क्या लक्षण होंगे जिससे मेरे को अनुमान होना चाहिए कि ये डिजीज मेरे को हुई होगी, ये भी मेरे को जानकारी होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, नाउ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, पॉइंट नंबर 7। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, भाई मैंने आपसे कहा कि अगर मैं मेरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे घर का कचरा उड़ा के पड़ोस वाले के आंगन में डाल दूं, है ना। उसको प्रॉपरली डस्टबिन में रखकर जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गार्बेज वाली गाड़ी आएगी उसमें मैं उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दूं, तो ये एक मायने बहुत रखता है। मैं घर पे ही अपने वेस्ट को क्लासिफाई कर लूं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब सब्जी के छिलके, फ्रूट्स के छिलके जो रिसाइकल हो सकते हैं उनको अलग कर दूं, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो रिसाइकल हो सकता है उसको अलग कर दूं, जैसे पेपर वेस्ट वगैरह है, मेटालिक वेस्ट वगैरह है, और जो नॉन डिग्रेडेबल होंगे उसको अलग क्लासिफाई करके रख दूं, ठीक है। तो अगर मैं घर पे भी अपने वेस्ट को डिस्पोजेबल ऑफ कैसे करना है उसको क्लासिफाई कर लूं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क हो सकता है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए बच्चों। एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब क्या बच्चों, बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स। वेक्टर्स ये वर्ड फिजिक्स में भी आता है बच्चों, वेक्टर्स ये वर्ड मैथमेटिक्स में भी आता है, और वेक्टर ये वर्ड अब आ रहा है बायोलॉजी में। तो यहाँ पे वेक्टर्स का मतलब है बीमारी के लिए, बीमारी को फैलाने वाले जो एजेंट्स होते हैं उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं, बीमारी को फैलाने वाले एजेंट्स। जैसे आपने सुना होगा मलेरिया नाम की डिजीज
फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होती है। मलेरिया नाम की डिजीज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होती है। तो फिर यहाँ पर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कौन है? तो वो कौन है बच्चों? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? तो भाई घर के आसपास पानी जमा मत होने दो, ठीक है, नहीं तो मॉस्किटो का एरिया पनपने लगेगा, ब्रीडिंग प्लेस मॉस्किटो की डेवलप होगी वहां पर, ठीक है। कूलर में पानी मत रहने दो, टायर्स वगैरह में पानी जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो मत रहने दो। तो ऐसे आपको सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो इसलिए कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। मॉस्किटो किलिंग स्प्रे जो होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम अप्लाई करने पड़ेंगे, या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट्स घर में यूज करने पड़ेंगे, या स्किन को अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ऐसे कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ता है ताकि आपको डिजीज ना हो करके। तो बच्चों ये जितने पॉइंट्स मैंने अभी नोट किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाउ टू अचीव गुड हेल्थ के लिए। तो एक अच्छी सेहत को अचीव करने के लिए ये सातों पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, ऑल 6 to 7 points has to be mentioned as the answer of it। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अभी तक आपको जो मैंने हेल्थ की डेफिनेशन बताई और आपके साथ जो मैंने गुड हेल्थ कैसे अचीव करते हैं ये पूरे पॉइंट्स अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेते हैं, डिजीज क्या होता है। डिजीज क्या होता है? DISEASE, डिजीज। अब डिजीज क्या होता है तो उसको अपन ब्रेक करेंगे बेटा। ईज यानी होता है कंफर्ट, ईज यानी क्या होता है? कंफर्ट, COMFORT, कंफर्ट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? डिस्कंफर्ट। क्या हुआ? डिस्कंफर्ट। मतलब जब व्यक्ति अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, when the person feels uncomfortable, ठीक है, we call that situation as disease, we call that situation as disease। ये हो गया word to word meaning। ease मतलब comfort, discomfort feeling is to be called as disease, ये हो गया शाब्दिक मीनिंग। और इसको हम डिस्कंफर्ट कब फील करते हैं? जब बॉडी में किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तब मतलब आपको डिस्कंफर्ट महसूस करते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।